हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को सीमा तथा अवकलज पढ़ाएंगे, जिसे हम लिमिट्स और डिफरेंशियबिलिटी बोलते हैं या इसी को डिफरेंशियल बोलते हैं। तो आज हम देखते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। यदि यह सूत्र हमें अच्छे से याद हो जाते हैं तो हम सवाल लगाते समय बहुत ही सरल और आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं सूत्र नंबर 1। यह है सूत्र नंबर 1, साइन लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बटे x इक्वल टू होता है 1। ये लिमिट के फार्मूला है 1 से लेकर 11 तक। ये सब फार्मूले लिमिट के हैं। जब हम लिमिट के सवाल सॉल्व करेंगे तो ये सारे फार्मूले हमारे लागू होंगे। अब हम देखते हैं y इक्वल टू एक्स पावर n, यह है dy dx, यह है अवकलन, जो कि आज हम अवकलन ही पढ़ेंगे। तो यह है y इक्वल टू एक्स पावर n dy बाई dx। यदि हम ये लिख देते हैं तो ये अवकलन का साइन हो जाता है। ये होता है n x n पे पावर x पावर n माइनस 1। इसी तरीके से y लॉग बेस ex, यदि हम इसका अवकलन करते हैं तो इसका होता है 1 बटे x। इसी तरीके से y इक्वल टू सी जो कि कांस्टेंट है, एक नियतांक है। यदि हम नियतांक का अवकलन करते हैं तो वो होता है 0। इसी तरीके से y इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, इसका जब हम अवकलन करते हैं तो ये होता है 1 बटे एक्स लॉग बेस ए ई। अब हम अगला देखते हैं y इक्वल टू ए पे पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए पे पावर एक्स लॉग बेस ई ए, इसका होता है अवकलन। इसी तरीके से y ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही होता है। आगे हम देखते हैं y इक्वल टू साइन यक्स। साइन यक्स का जब हम अवकलन करते हैं तो वो होता है कॉस यक्स। इसी तरीके से कॉस का करते हैं अवकलन तो वो होता है माइनस साइन यक्स। इसी तरीके से टेन यक्स का करते हैं तो सेक स्क्वायर यक्स होता है। इसी तरीके से y का जब भी हम कोई भी सवाल लगाएंगे हमेशा हम y बराबर एक वेरिएबल बराबर मान लेंगे। इसी तरह कॉसेक यक्स का होता है माइनस कॉसेक यक्स कॉट यक्स। y इक्वल टू सेक यक्स का अवकलन होता है सेक यक्स टेन यक्स। कॉट यक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर यक्स। आप देखते हैं इनवर्स के फार्मूले। साइन इनवर्स यक्स का अवकलन होता है 1 बटे अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। इसी तरीके से कास इनवर्स का होता है अवकलन माइनस 1 बटे अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब 10 का देख लेते हैं। y इसको 10 इनवर्स का होता है अवकलन 1 बटे 1 प्लस यक्स स्क्वायर। और कॉसेक इनवर्स यक्स का होता है डी वाई बाई डी एक्स। इसका अवकलन जब हम करते हैं तो माइनस 1 बटे एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगला फार्मूला देखते हैं हम। अगला फार्मूला है जो कि हम अगला देखते हैं। सेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 बटे एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरीके से कॉट इनवर्स का होता है माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं यदि दो फंक्शन हो, जैसे मान लेते हैं कोई भी दो फंक्शन, अभी हम आपको सवाल लगा के एक सवाल को सॉल्व कर दे रहे हैं। यदि इस वीडियो में नहीं होगा तो हम अगला वीडियो बना के आपको सॉल्व करके सिखाएंगे। मान लेते हैं y दो फलनों का गुणन हो, तब हम क्या करेंगे उसका अवकलन करते समय प्रथम फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन डी या बाई डी एक्स, यह है अवकलन, प्लस द्वितीय फलन बाहर होगा और प्रथम का हम अवकलन कर देंगे। अब हम देखते हैं अगला y इक्वल टू अंश बटा हर। अंश बटे हर को हम कैसे अवकलन करते हैं तो ये होता है जब इसका हम अवकलन करेंगे तो हम हर का स्क्वायर लिखेंगे और हर बाहर फिर अंश का अवकलन माइनस अंश बाहर और हर का अवकलन। ये तो है हमारा सब अवकलन के सूत्र और लिमिट के सूत्र। ये सारे फार्मूले एकदम जुबान पर होना चाहिए, जिससे ही जैसे ही हम सवाल देखें तुरंत हम फार्मूले को पुट कर दें। अब हम देखते हैं इसके सवाल लगाए कैसे जाते हैं।
जैसे ये कुछ सवाल हैं, जैसे पहला सवाल है x पावर 5 और दूसरा सवाल है x पावर 1/2 और तीसरा सवाल है x अंडर रूट में x। तो हम जैसे कि ये फार्मूला अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि y इक्वल टू कोई भी सवाल रहेगा हम हमेशा उसको y इक्वल टू मान लेंगे। x पावर n का हमने फार्मूला देखा था तो वो था पावर बाहर और जो वेरिएबल था उसमें से पावर में से हमने एक घटा दिया था। अब इस तरीके से इसका देख लेते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, हिंदी में लिख लेंगे, माना कि जो भी रहेगा हम उसको y बराबर ऐसे मान लेंगे। तो इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो अब हिंदी हम हमेशा ही लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं डिफरेंशियल विथ यक्स के सापेक्ष, डिफरेंशियल विथ यक्स। अब हम देखते हैं, उसी को हिंदी में बोलते हैं यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और y का करना है, यहाँ भी हम लोग लिख देते हैं डी बाई डी एक्स और इसका हमें अवकलन करना है। अब हम देखते हैं कि अवकलन होता कैसे है। जो पावर है इस सूत्र में देखा जा रहा है, जो पावर वो बाहर, इसी तरीके से इस पे पावर है 5 और जो वेरिएबल है वैसे का वैसा ही रहेगा, अर्थात हम चर बोल सकते हैं उसे। और जो पावर है पावर में से एक घटा देते हैं तो 5 माइनस 1 और ये है 5 x पे पावर 5 में से एक गया 4, जो कि हमारा ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है x पावर 1/2, इसे भी हम y बराबर ऐसे मान लेंगे x बराबर 1/2। फिर हम हिंदी वही लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हम अवकलन कर देते हैं डी बाई डी एक्स, y का करना है डी बाई डी एक्स और x पावर 1/2। सेम वही परिक्रमा करेंगे, जो पावर है वो बाहर, पावर है 1/2, जो हमारा वेरिएबल है वैसे का वैसा रहेगा, जो पावर है उसी में से हम एक घटा देंगे 1/2 x पावर, ये हो गया 2 करने 2 और पूरे का बटे 2, 1/2 x पावर 2 ज़्यादा है इसके सामने माइनस है तो ये हो जाएगा 2 में से एक गया 1/2। अब हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव कर लेंगे तो ऊपर है नीचे ले आएंगे तो ये बटा प्लस में हो जाएगा। और अब हम देख रहे हैं कि जो x है 1/2 है, इसको हम लिख भी सकते हैं अंडर रूट में x, क्योंकि जो भी अंडर रूट है उसका मतलब होता है 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में अंडर रूट यक्स है। अंडर रूट यक्स को हम जब y बराबर मानेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं यक्स पावर 1/2, जो कि हमारा यही सवाल हो गया। इस तरीके से यह है पहला फार्मूला जिससे हम आसानी से देख सकते हैं और सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सूत्र देख रहे हैं और नेक्स्ट सूत्र पे नेक्स्ट सवाल लगाएंगे। अगला सवाल हम देख रहे हैं y इक्वल टू दिया है x प्लस 2/x। तो हम जो भी सवाल लेगा हम हमेशा y बराबर मान लेंगे। तो हम हिंदी में लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर सेम परिक्रमा वही करेंगे डी बाई डी एक्स और इक्वल टू, यहाँ हमें इसका करना है डी एक्स प्लस जो संख्या रहेगी हमेशा हम उसको बाहर लिख लेंगे और यह है डी बाई डी एक्स और करना है हमें 1/x का अवकलन। अब हम देख रहे हैं x पावर 1 है, इसमें से पावर 1 बाहर लाएंगे तो हम 1 लिखेंगे और x इस पे पावर 1 है, 1 में से 1 घट जाएगा प्लस 2, ये है प्लस में ऊपर लेकर इसे संख्या चलते हैं तो ये हो जाएगा x पावर -1। आगे इसको सॉल्व करते हैं, 1 का गुणांक है तो 1 का किसी भी संख्या में करेंगे तो वही आएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा प्लस 2, जो पावर है वो पावर बाहर, जो वेरिएबल हम वैसे ही लिखेंगे और ये पावर जो है उसी में से हम एक घटा देंगे। किसी भी संख्या पे यदि 0 लगा है, वो वेरिएबल है, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो, तो उसका मान सदैव 1 होता है। प्लस माइनस 2 का गुणा 1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। x पावर माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन हम जोड़ते समय याद रखेंगे
तो दोनों माइनस रहे तो हम माइनस हमेशा लिखेंगे, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। 1 माइनस इसे यदि हम प्लस बनाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा, नीचे आएगा तो प्लस x पावर 2, जो कि ये हो गया हमारा आंसर। अब हम आगे देखते हैं, अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल है y इक्वल टू एक्स पावर m प्लस ए पे पावर n। हिंदी में हम वही लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी वाई डी एक्स, यहाँ भी वही लिखेंगे डी वाई डी एक्स पावर m। किसी भी संख्या का कांस्टेंट अगर हम करेंगे तो उसका हमेशा 0 होता है, डी वाई डी एक्स और ए पे पावर n। हमने x के सापेक्ष अवकलन किया है, इधर में तो कोई चेंजिंग नहीं। अब यहाँ हम देख रहे हैं वेरिएबल है, तो जो पावर है वो बाहर, और पावर में से हम एक घटा देंगे, ये हो गया। अब a पे पावर n को हम देख रहे हैं, यहाँ कहीं भी x नहीं है, तो ये हमारा एक कांस्टेंट पद होगा। तो जब भी हम कांस्टेंट पद का करेंगे तो वो उसका मान होता है 0। तो ये हो गया हमारा आंसर, m x पावर m माइनस 1। यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेंगे। धन्यवाद।